एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब अपने को n की वो सारी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज पता करनी है जिसके लिए क्वांटिटी एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि n स्क्वायर प्लस 96 इसको अज्यूम कर लेते हैं m स्क्वायर, और फिर फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके इसके फैक्टर्स लिखे जाएं तो यहाँ से फैक्टर्स मिलेंगे m प्लस एन मल्टीप्लीकेशन m माइनस एन इज इक्वल टू 96, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हुआ ये था कि n पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है और 96 भी अल्टीमेटली पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो m स्क्वायर अपने पास आएगा तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ही बन रहा होगा। तो अब यहाँ पर अपने को m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स इवेलुएट करने हैं जिसके लिए गिवन कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही थी। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि जो 96 दिया गया इसके सबसे पहले तो पॉसिबल पेयर्स पता कर लेते हैं, मतलब पॉसिबल फैक्टर्स पता कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर्स। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो पहला पेयर तो इसका मिल रहा होगा 2 एंड 48। फिर नेक्स्ट अगर पॉसिबल फैक्टर लिखा जाए तो 3 और 3 3 जा और 3 2 जा। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 4 एंड 24 5। फिर 6 एंड 16। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगला 7, फिर उसके बाद 8 पंजा और 8 टू जा। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 9 नहीं मिलेगा फर्दर। फिर 10 के रिस्पेक्ट में भी नहीं आएगा। 11 एंड 12 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये वापस से ये सारे के सारे फैक्टर्स रिपीट होकर आ रहे होंगे। तो ये कुछ एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने पास आ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि मतलब ये जो m प्लस एन क्वांटिटी दी गई हमेशा m माइनस एन क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी देखने को मिली होगी। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले तो m प्लस एन 48 मिल रहा होगा एंड साथ ही साथ m माइनस एन अपने को 2 मिल रहा होगा। अब अगर इसके रिस्पेक्ट में m और n की वैल्यूज को देखा जाए तो यहाँ से m की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे तो यहाँ से m की वैल्यू अपने को मिल गई है 25 एंड n की वैल्यू अगर यहाँ से देखी जाए तो n की वैल्यू यहाँ से 23 अपने को मिल जाएगी। फिर फर्दर अगर देखा जाए इस कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो ये था, सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए अगर इसे सॉल्व किया जाए तो सेकंड कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में m प्लस एन तो 32 दिया गया है, m माइनस एन ये अपने को 3 मिल गया। अगर दोनों को ऐड करें तो 32 35, तो m की वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रही है तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अगर थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए देखा जाए तो m प्लस एन अपने को 24 मिला और m माइनस एन अपने को 4 मिल जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो 2m आ गया है 28, तो यहाँ से m को 14 लिखा जा सकता है, और अगर m 14 बना तो यहाँ से n को 10 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से सेकंड कॉम्बिनेशन अपने को मिला 14 एंड 10 का। फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन के लिए अगर m और n की वैल्यूज को इवेलुएट किया जाए तो यहाँ से m प्लस एन को 16 लिखा जाएगा, m माइनस एन अपने पास 6 आ गया। अब अगर दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दे तो 2m इज इक्वल टू 22, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 11 और n को यहाँ से लिखा जा सकता है 5। फिर अगर लास्ट कॉम्बिनेशन को उठाया जाए तो यहाँ से m प्लस एन 12 बन रहा है और फिर m माइनस एन यहाँ से 8 बन रहा है। अगर दोनों ही इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो m की वैल्यू यहाँ से 10 मिल जाएगी और अब यहाँ से n को 2 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अगर m और n के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखे जाए तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने को एक यहाँ पर मिला, फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिले। अब इनके रिस्पेक्ट में अगर n की वैल्यूज को देखा जाए तो क्वेश्चन में अल्टीमेटली अपने को n की वैल्यूज बतानी थी, तो n अपने को मिल रहा है 2 5 10 एंड 23 एंड यही क्वेश्चन का आंसर है।